सेक्रेटरी महोदय से इन्होंने बताया कि, और मैं देख के भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर दो तरह के लोग बैठे हुए हैं। एक तो जो इस डिपार्टमेंट के बासिंदा हैं और कुछ जो इस इलाके के लोग हैं। हम आपको व्यक्तिगत तौर पर तो नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा अपना आकलन है, मेरी समझ है, यहाँ पर जितने लोग आए हैं इसमें ज्यादातर लोग या तो वोट देने गए नहीं थे या वोट अगर दिया है तो भाजपा को, एनडीए को वोट दिया है। हमने कहा ज्यादातर लोग, यहाँ पर ज्यादातर जो वोटर हैं वो सब भाजपा के वोटर हैं, इसलिए वोट आप देते हैं। किसी को भाजपा पसंद है, किसी को अपनी जात के नाम पर भाजपा पसंद है, किसी को हिंदू सनातन के नाम पर भाजपा पसंद है, किसी को मोदी जी के नाम पर भाजपा पसंद है, कुछ लोग नीतीश जी के भी वोटर हैं, लेकिन मिला जुलाकर ज्यादातर लोगों ने यहाँ एनडीए को ही वोट दिया। लेकिन मैं आपको एक दावे के साथ एक बात भी दूसरी बात भी कह सकता हूँ कि जितने लोग आए हैं इसमें इक्का दुक्का किसी को छोड़ दीजिए तो कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसको सम्राट चौधरी का नेतृत्व, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद होंगे। ज्यादातर आदमी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद या स्वीकार नहीं करता, लेकिन अब तो मुख्यमंत्री वही हैं, सरकार तो आपने बना दी है, अब 4 बरस और सरकार नहीं बदल सकता। आप चाहे जितना बैठक कर लीजिए, जितना भाषण दे लीजिए, कोई आए कोई जाए, अब ये सुधार नहीं सकता है। क्योंकि जब सुधारने का समय था नवंबर में, तब लोगों ने 10,000 रुपए के लालच में या लालू जी के डर से, जैसे भी हो, आपने वोट दे दिया, सरकार का लाइसेंस रिन्यू कर दिया, वो 5 वर्ष के लिए सरकार रहेगी। 1 वर्ष हुआ है, 4 वर्ष और रहेगा। अब कोई उपाय नहीं है। अब दिक्कत हो रही है, आपका पेंशन नहीं मिला 4 महीना से, अभी 2 दिन पहले पेंशन आया होगा, या राशन कार्ड से नाम कट रहा है, या जो राशन कार्ड पेंशन वाले नहीं है उनको दिक्कत हो रहा है कि नीट की छात्रा के साथ रेप हो गया, मर्डर हो गया। सरकार से जो लोग खुश नहीं है, अब उनसे पूछिए कि भैया आप भाजपा को वोट दिए थे तो काहे नाराज है। बता रहा है कि भैया हम तो सम्राट चौधरी के लिए नहीं दिए थे। तो इससे आप बच नहीं सकते। अगर सम्राट चौधरी के सरकार से आप नाखुश हैं, अगर किसी के बच्चे को गोली मार दी सरकार ने इनकाउंटर के नाम पर, या किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार हुआ, तो जितना दोष सरकार का है उसका थोड़ा बहुत दोष आपका, हमारा भी है। सरकार खुद से तो बनती नहीं है, आप हम भी मिलकर बनाए हैं, और कोई उपाय नहीं। आप सोच रहे हैं भैया सम्राट चौधरी को तो मोदी जी बनाए हैं, हम तो बनाए नहीं हैं। मोदी जी आपसे फोन करके तो बात करेंगे नहीं, आपसे मिलने मोदी जी आकर नहीं कहेंगे कि किसको बनाएं। आपके पास क्या उपाय है? ऊपर वाले ने अभी एक रास्ता आपको दे दिया। ये जो बांकीपुर का उपचुनाव है, ये विधायक का चुनाव नहीं है। आपके पास ऐसा रास्ता है कि अगर आप एक बार ठीक से समझ के वोट दे दें तो सिर्फ अपना विधायक नहीं चुनिएगा, बिहार का राजा बदल सकते हैं आप। अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि भैया सम्राट चौधरी की जगह कोई बेहतर, काबिल, चरित्रवान आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बने, चाहे वो कुशवाहा समाज का ही हो, कोई बात नहीं है, लेकिन कोई पढ़ा लिखा, समझदार, सही चरित्रवान व्यक्ति अगर बिहार का राजा बने, तो ये आपके लिए अवसर है। मोदी जी को एक संदेश भेजिए, आपका बात मोदी जी तक पहुंच जाएगा। बांकीपुर के चुनाव में भाजपा को झटका दीजिए, भाजपा को हराइए। अपने आप मोदी जी को, अमित शाह को पता चल जाएगा कि भैया जिस इलाके के लोग पिछला 30-35 साल से भाजपा को वोट दे रहे थे, अगर आज उन्होंने वोट नहीं दिया, इसका मतलब है कि जो निर्णय उन्होंने लिया है सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने का, ये जनता को स्वीकार्य नहीं है। अपने आप ये हट जाए। पहला कारण ये है कि अगर आप सम्राट चौधरी के जगह किसी बेहतर आदमी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो इन चुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट दीजिए। दूसरी वजह, जहां भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो उसके वोटर हैं, जो उसके नेता
है। भाजपा का राजनीतिक अहंकार इतना हो गया है कि वो अपने कार्यकर्ता को, वोटर को भी नहीं पूछता है। जैसे यहाँ जितने लोग हैं, यार तुम ही बात कर रहे हो, हम कर रहे। यहाँ जितने लोग हैं, आपने मोदी जी को वोट दिया, रविशंकर प्रसाद जी को सांसद बनाया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक दिन भी रविशंकर प्रसाद यहाँ पूछने नहीं आए हो। भाई क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि उनको इतना अहंकार है भाजपा को कि हम कुछ करें न करें, हर हालत में लोग हमी को हिंदू मुसलमान के नाम पर दे, मोदी के नाम पर दे, कुछ नहीं चलेगा तो लालू जी का डर दिखाकर उनका वोट हम ही लोग लेंगे। तो ये जो भाजपा का अहंकार है, राजनीतिक अहंकार, इस पर अंकुश लगाना है। तो एक बार यहाँ भाजपा को हराइए। हम जीत कर आपका काम करें न करें, आपको लिख कर देते हैं। जो रविशंकर प्रसाद 2 साल अपना शकल नहीं दिखाए, वो आकर आपसे बात करेंगे, आपका काम करने का कोशिश करेंगे। और तीसरा और अंतिम बात, इनका जो अहंकार है, देखिए लोगों ने पूछा इनसे, अरे भाई बांकीपुर में उपचुनाव है, प्रसाद किशोर खड़े हो रहे हैं, आपका क्या मत है? यहाँ बोला कि कोई चिंता की बात नहीं है, बांकीपुर इतना मजबूत किला है कि अगर हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर का जनता हम ही को वोट देगा। ये इनका अहंकार देखिए। जिन लोगों ने वोट देकर इनको कुर्सी पर बैठाया है, उसके बारे में भाजपा का नेता कह रहा है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी अगर खड़ा करेंगे तो बांकीपुर की जनता हम ही को वोट देगी। अब आप कहिएगा कि आप तो राजनीति कर रहे हैं, कहा है, तो इसके लिए किसका क्या बात है? आप उनका उम्मीदवार देख लीजिए, उनके उम्मीदवार का कैलिबर देख लीजिए, उम्मीदवार कहां से पढ़े हैं, क्या किए हैं, कोई जानता ही नहीं है। फिर भी वो कहता है भाई मेरा भाजपा का उम्मीदवार है, सब लोग जनता हम ही को वोट देगा। अगर आप इस अहंकार को तोड़ना चाहते हैं तो एक बार इनको हराइए। अपने आप जो जीतेगा वो तो पूछेगा ही, जो हारेगा वो भी आपका चिंता करेगा। तीसरा और अंतिम बात, यहाँ भाजपा का एनडीए का 202 विधायक है, 202 विधायक है भाजपा और एनडीए का, 30 से ज्यादा सांसद है, 6 से ज्यादा मंत्री है, कोई काम नहीं कर रहा है। सबको मालूम है चुनाव आएगा, हिंदू मुसलमान होगा, जात का बात चलेगा, मोदी जी के नाम पर वोट पड़ जाएगा। एक बार अगर आप बांकीपुर में भाजपा को हरा दीजिए तो पूरा 202 विधायक, 30 से ज्यादा सांसद, मंत्री, सारा लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने जनता के साथ थोड़ा ही सही, 1 पैसा ही सही, लेकिन सब थोड़ा बहुत काम करना शुरू करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि देखेगा कि जब 40 बरस का बांकीपुर का किला अगर ढह गया तो कोई नेता का क्षेत्र, कोई नेता सुरक्षित नहीं है। तो आपका एक वोट, याद कर लीजिए, आपका एक वोट, आपका एक वोट बिहार में नेतृत्व को बदलकर सम्राट चौधरी की जगह किसी बेहतर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है। आपका एक वोट भाजपा के अहंकार पर अंकुश लगा सकता है, उनके नेताओं का, उनके समर्थकों का, उनके वोटर्स का मान सम्मान बढ़ा सकता है। और आपका एक वोट पूरे चुने हुए प्रतिनिधियों का, उनको जनता के प्रति जवाबदेह बना सकता है। हमारी बात पर आपको भरोसा नहीं है तो आप अभी देखिए, अभी चुनाव हुआ नहीं है, आप वोट नहीं दिए हैं, लेकिन 2 निर्णय देखिए सरकार का। सरकार ने पिछले 4 महीना से गरीब आदमी का 1100 रुपया पेंशन नहीं दिया था। अभी जब ये चुनाव आया है और ये जन सुराज का प्रशांत किशोर का डर शुरू हुआ है, ये हमारा डर नहीं है, ये विकल्प का डर है। क्योंकि पहली बार लोग कह रहे हैं कि भैया इस बार एक कोई विकल्प मिला है, हम लोग वोट देंगे प्रशांत किशोर को। इस डर के मारे लोगों को पेंशन मिला है, इस डर के मारे जो राशन कार्ड में नाम कटा है, अभी घोषणा हुआ है कि 1 करोड़ आदमी को राशन दिया जाएगा। तो ये डर जरूरी है। जब तक नेता डरेगा नहीं तब तक आपका काम नहीं होगा, चाहे कोई नेता हो। हमको भी आप जिता दीजिएगा, हमारे मन में भी अगर ये डर न हो कि जनता हमको हरा सकती है, हम भी नहीं काम करेंगे। विद्यार्थी को अगर मास्टर बता दे कि तुमको 100 में 100 नंबर आएगा तो काहे के लिए पढ़ेगा? मन हुआ 1-2 किताब पढ़ा, मन हुआ नहीं पढ़ा। तो मेरे भाई,
बिहार के नेताओं में, एनडीए के नेताओं के मन में डर पैदा कीजिए। अगर आप भाजपा के भारी समर्थक हैं, आप तो यही चाहते हैं कि भाजपा का सरकार रहे, तो सरकार है, सरकार आगे भी रहेगा। 202 विधायक के साथ रहे, चाहे 203 विधायक के साथ रहे, कोई फर्क नहीं है। इसलिए भाजपा का सरकार है, अगले 4 वर्ष रहेगा, लेकिन उस सरकार का लगाम आपके हाथ में आ जाएगा। मजबूत घोड़ा से भी काम तभी ले पाइएगा जब उसका लगाम आपके हाथ में हो। बैल से दौड़ी तब होगा जब उसको नाथा जाएगा। तो आपके हाथ में ये अभी मौका आया है। एक बार जाति, धर्म, दल और नेता का अंधभक्ति छोड़ के एक बार सही आदमी का चुनाव कीजिए। एक विधायक अगर सही चुनकर बांकीपुर से चला जाए, पूरे बिहार में तहलका हो जाएगा, काम होना शुरू होगा। यही आपसे कहने आए हैं। ठीक लगे तो सुधरिए, और न ठीक लगे तो एक बार और भाजपा को जिता दीजिए। लेकिन अगर जिताइएगा तो सम्राट चौधरी 4 बरस आपके छाती पर मूंग दलेंगे, कोई न हटा पाएगा। अगर जिताइएगा तो तय मानिए कि भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा, शिक्षा व्यवस्था न सुधरेगी, रोजगार नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं सुधरने वाला है। नवंबर से पहले भी यही हाल था, नवंबर के बाद भी यही हाल है। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो एक बार इनको हराइए, तभी सुधार हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।